भारत पानी को स्ट्रेटेजिक हथियार बना रहा है। सिंतास मुआहदे की बोतली इलाकाई कशीदगी बढ़ाएगी। भारतीय इक़दाम पर अमरीकी जरीदे ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत करती। भारत की जानिब से आबी डाटा की फराहमी रोकना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की बोतली के बाद जनूबी एशिया में पानी की सियासत ने नया रुख इख्तियार कर लिया। द नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक भारत का दोहलसती स्टेज 2 जो है वो मनसूबा सिंतास मुआहदे के खिलाफ कदम है। पानी का बहरान जनूबी एशिया में बड़ा इंसानी खतरा बन सकता है। आलमी सालसी अदालत ने वाज़ेह किया कि भारत सिंतास मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। सिंतास मुआहदा जनूबी एशिया में फूड सिक्योरिटी की बुनियादी जमानत है। भारत पर मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के लिए मुहैया करना कानूनी तौर पर लाजिम है। पानी को हथियार बनाने की भारतीय कोशिश आदमी अदालतों और बैनुल-अक़वामी कानून की नज़र में नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तान की मकबूजा कश्मीर में उलमा और मसाजिद कमेटियों की मुबैना प्रोफाइलिंग की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मजहबी शख्सियात से जबरदस्ती जाती कवायफ तस्वीर और मसलकी वाबस्तियों की तफसीलात इकट्ठी करना मुनज़्ज़म हरासानी के जुमरे में आता है। मकसद नमाजियों में खौफ फैलाना और उन्हें आज़ादाना तौर पर अपने मजहब पर अमल करने से रोकना है। जम्मू कश्मीर के अवाम को बगैर खौफ जबर या इम्तियाज के अपने मजहब पर अमल करने का नाकाबिल तस्सीह हक हासिल है। पाकिस्तान कश्मीरियों के खिलाफ मजहबी जबर और अदम बर्दाश्त की तमाम सूरतों के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करता रहेगा। बांग्लादेश का आईसीसी के सीईओ संजू गुप्ता को वीजा देने से इनकार। T20 वर्ल्ड कप के लिए वेन्यू के मामले पर आईसीसी के 2 रुकनी वफ्द ने बांग्लादेश का दौरा करना था। वफ्द में हेड ऑफ एंटी करप्शन एंड सिक्योरिटी एंट्री और भारत से ताल्लुक रखने वाले सीनियर एग्जीक्यूटिव शामिल थे। बांग्लादेश ने सिर्फ हेड ऑफ एंटी करप्शन एंड सिक्योरिटी को वीजा जारी किया। एंट्री 2 रोजा दौरे पर आज बांग्लादेश पहुंचेंगे। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात के बाद T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत न जाने का ऐलान कर रखा है। भारत के खिलाड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भूल गए। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश के खिलाड़ियों से भी हाथ मिलाना छोड़ दिया। अंडर-19 T20 वर्ल्ड कप के मैच में भी हाथ ना मिलाया। सौ से ज्यादा बच्चों से ज्यादती के मुलजिम की गिरफ्तारी पर वज़ीर आला सिंध की पुलिस को शाबाश। आजी को रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा अभी तक सिर्फ 7 मुतासिरीन सामने आए। पुलिस बाकी मुतासिरीन को भी तलाश करे। मुलजिम के खिलाफ शवाहिद की बुनियाद पर केस अदालत में ले जाया जाए। पुलिस मुलजमान को सजा दिलवाने के लिए भरपूर इक़दाम करे। शहर में किसी दरिंदे की कोई जगह नहीं। बच्चों से ज्यादती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा। रूसी सदर ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को हकीकी मानों में मुफीद करार दे दिया। पाकिस्तानी सफीर फैसल तिरमिज़ी की जानिब से सिफारती असनाद पेश करने के मौके पर कहा पाकिस्तान के साथ करीबी ताउन जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम का रुकन है जो खित्ते की सबसे बड़ी इलाकाई तंजीम है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से ईरानी हम मनसब का टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ईरान में अमन और इस्तेहकाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और यूरोपीय यूनियन के नायब सदर के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता। ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त और ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई और आलमी सूरत हाल और ईरान समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बैकर के वक्त के हमरा मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और मुश्तरका मफादात पर तबादला ख्याल। दो तरफा सिक्योरिटी ताउन और बॉर्डर मैनेजमेंट बढ़ाने पर इत्तेफाक। अमरीकी इदारों के साथ जारी ताउन मजीद मजबूत बनाने का फैसला। FIA और दीगर इदारों के अफसरान के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा बैरून मुल्क जराइम की निशानदही जदीद सॉफ्टवेयर से होगी। NCCI का गैर कानूनी कॉल सेंटर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी। FIA के इंस्ताद दहशतगर्दी विंग को फाल बनाने के लिए अमरीकी मुआवनत अहम है। अमरीकी वफ्द ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी ताउन की काविशों को सराहा। पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक। किसी को भी फितना और फसाद फैलाने की इजाजत नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पार्लियामान तमाम मसाइल हल करने की जगह है। अपोजिशन अवामी मसाइल हल करने के लिए पार्लियामेंट आए। मैं स्पीकर कौमी असम्बली हूँ। हुकूमत या इलेक्शन कमीशन नहीं। कौमी असम्बली में मुल्क मुखालिफ गुफ्तगू किसी को नहीं करने देंगे। मुझे पता है हाउस को किस तरह चलाना है। मुझे पाकिस्तान के मफाद में हाउस चलाना होता है। वज़ीर आज़म से मुशावरत करता हूँ। किसी काम से रोकते नहीं। माजी में आला अदालतों से कौमी असम्बली को पार्टी बनाया हुआ था।
पंजाब के तमाम शहरों में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई का बेहतरीन निजाम है। स्मॉग कंट्रोल के लिए भी बेहतरीन इक़दाम किए जा रहे हैं। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की अमरीकी वफ्द को सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। कहा, पंजाब के शहरों में एयर क्वालिटी को बेहतर बनाया जा रहा है। सनतों को डैशबोर्ड से मंसूब कर दिया गया। 9000 से ज्यादा सनतें डैशबोर्ड से मुंसलिक हैं। डैशबोर्ड से तमाम उमूर की 24 घंटे निगरानी होती है। वफ्द ने पंजाब हुकूमत के मंसूबों को सराहा। पाकिस्तान में बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वाज़ेह और जामे पॉलिसी मौजूद। स्ट्रीट चिल्ड्रन के तहफ़्फ़ुज़, बहाली और फलाह बहबूद के लिए मौसर इक़दाम जारी हैं। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का जिनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा के जायज़ा इजलास में सारा ख्याल। पाकिस्तान की पेश करदा रिपोर्ट पर अक़वाम मुत्तहिदा की रिव्यू कमेटी के सवालात के मौसर जवाब दिए। कहा, ज़रूरतमंद बच्चों के लिए इदारा जाती निगहदाश्त के साथ मुतबादिल निगहदाश्त के निज़ाम को भी फ़रोग़ दिया जा रहा है। अक़लियती बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैनुल मज़ाहिब चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी कायम की। पॉजिटिव पेरेंटिंग और गुड चाइल्ड बैड टच से मुतालिक मुल्की आगाही मुहिमात चलाई गई। रेस्क्यू किए गए बच्चों को तालीम, सेहत, रिहाइश, कानूनी मुआवनत और नफ्सियाती काउंसलिंग फराहम की जा रही है। डिजिटल नेशन सिस्टम पाकिस्तान आईटी के शोबे में इंकलाब लाएगा। 4 साल में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी ने 32 स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन कायम किए। वज़ीर मुमलिकत आईटी शीज़ा फातिमा का तकरीब से खिताब। कहा, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन में 27,000 से ज्यादा टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल मौजूद है। ITCN एशिया पाकिस्तान में जदीद टेक्नोलॉजी का मुमताज़ और आलमी मेयार का इवेंट है। इस साल 8 लाख लोगों को ट्रेनिंग देंगे। अमरीका ग्लोबल CISO के तहत सदर समेत 500 से ज्यादा टेक लीडर्स इवेंट्स में शिरकत करेंगे। मकरान कोस्टल हाईवे पर जिवानी से कराची जाने वाली तेज रफ्तार मुसाफिर कोच उलट गई। 9 अफराद जाँ बहक, 15 अफराद जख्मी। लाचोर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसा उमाड़ा के करीब हडगोट के मकाम पर पेश आया। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कीमती जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। डिप्टी कमिश्नर गवादर को जख्मियों की बेहतर तिबी देखभाल की हिदायत। वाक़ई की तफसीली रिपोर्ट तलब, इंक्वायरी का भी हुक्म। शदीद जख्मी मुसाफिर एयरलिफ्ट के जरिए कराची मुंतकिल। सरफराज बुगटी का आला सिंध से टेलीफोनिक रब्ता। जख्मियों की हालत और इलाज पर तबादला ख्याल। इत्तला मौसूल होती ही पाक फौज के दस्ते फौरन इमदादी कार्रवाइयों के लिए पहुंचे। शदीद जख्मी मुसाफिरों को पाक बहरिया के ATR के जरिए कराची मुंतकिल किया गया। पाक फौज ने इमदादी कार्रवाइयों के बाद सड़कों को दोनों अतराफ से ट्रैफिक के लिए खोल दिया। सरगोदा में धुंध के बाद अलमनाक हादसा। ट्रक नहर में जा गिरा। 14 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। 3 की हालत तशवीशनाक। जाँ बहक अफराद में 6 बच्चे, 5 खवातीन और 3 मर्द शामिल हैं। ट्रक में सवार 23 अफराद जनाजे में शिरकत के लिए जा रहे थे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम का हादरे पर दुख और अफसोस का इजहार। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। जख्मी अफराद की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। गवर्नर पंजाब की धुंध के मौसम में ड्राइवर हजरात को खुसूसी एहतियात बरतने की हिदायत। पैदाइश के फौरन बाद वैक्सीन लगवाना हर बच्चे का हक है। आज भी मुल्क में 4 लाख से ज्यादा 0 डोज बच्चे मौजूद हैं। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इंकशाफ। तकरीब से खिताब में कहा, 0 डोज बच्चे किसी भी खतरनाक बीमारी का आसान शिकार बन सकते हैं। लाखों बच्चे ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ एक बार वैक्सीन लगी। नामुकम्मल वैक्सीनेशन की वजह से खत्मशुदा बीमारियां दोबारा फैल रही हैं। बच्चों की सेहत का आगाज अस्पताल से नहीं बल्कि पैदाइश से होता है। पैदाइश के फौरन बाद वैक्सीन लगवाकर मुस्तकबिल महफूज बनाएं। CTD के पंजाब में एक माह के दौरान 425 IPOs ऑपरेशन। तर्जमान CTD के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 49 दहशतगर्द निशाना बने। लाहौर से भारतीय दहशतगर्द एजेंसी रॉ का एजेंट भी पकड़ा गया। बारूदी मवाद, असला और अहम इमारतों के नक्शे बरामद हुए। DG ISPR की इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में असास और तलबा से खुसूसी नशिस्त। सेशन में फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज के भारतीय गठजोड़ और सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा जेर बहस रहा। इस्लामिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने पाकिस्तान की कौमी सलामती के मफहूम और मकासद पर तफसीली आगाही को सराहा। शुरा ने मीडिया लिटरेसी को नौजवानों के शऊर और राय के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतहाई अहम करार दिया। तलबा पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 3 इजाफी जजों को मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी। वज़ारत कानून ने जस्टिस मोहम्मद आजम खान, जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस इनाम अमीन मिनाज की मुस्तकिली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अदालती गलतियों पर दुरुस्त तनकीद जायज है। अदलिया की आज़ादी और इख्तियार खत्म करने वाली तनकीद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जजेस की सोशल मीडिया पर किरदार कुशी मुहिम के खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी हुक्म जारी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली ज़िया ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामे में कहा, तनकीद जजेस की देनदारी की कमी और अवामी एतमाद कमजोर करने के लिए की गई, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
ईमान मजारी और हादी अली चट्टा के खिलाफ मतरासे ट्वीट केस। इस्लामाबाद की अदालत ने गिरफ्तारी के हवाले से एनसीसीआई से रिपोर्ट तलब कर ली। गुज़िश्ता रोज दोनों के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे। अपर कोस्तान मालियाती स्कैंडल केस का मुलजिम 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। नैब ने स्कैंडल में गिरफ्तार निजी कंपनी के मालिक को एहसाब अदालत में पेश किया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर खिजर हयात खान और तफ्तीशी अफसर भी पेश। कहा मुलजिम अमीर ज़ेब दासू अपर कोस्तान के रहायशी। मुलजिम के नाम पर नेशनल बैंक और अस्करी बैंक दासू ब्रांच में अकाउंट है। नैब स्कैंडल की तहकीकात कर रही है, लिहाजा मुलजिम से तफ्तीश करना चाहती है। अदालत ने नैब तफ्तीशी अफसर की रिमांड की सदा मंजूर कर दी। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। 1 माह के लिए बिजली 48 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। सीसीपीए ने माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा अथॉरिटी दरख्वास्त पर 29 जनवरी को समाअत करेगी। सरकारी बिजली की तकसीमकार कंपनियां गर्दिशी कर्जे की बुनियादी जिम्मेदार करार। नेपरा की स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट 2025 के मुताबिक इलेक्ट्रिक सार्फिन ने डेट सर्विंग जो सरचार्ज की मद में 35 अरब 76 करोड़ रुपए अदा किए। मौजूदा निजाम में गर्दिशी कर्जे का पायदार हल मुमकिन नहीं। जामे इस्लाहात नागुज़ीर करार। पंजाब भर में सरकारी आटे की किल्लत का सामना। ओपन मार्केट में आटे की फी किलो कीमत 150 से 160 रुपए तक पहुंच गई। 15 किलो आटे के थैले की कीमत 2250 रुपए हो गई। 20 किलो आटे का थैला 2600 से 2700 रुपए में फरोख्त। चीनी फी किलो 155 से 160 रुपए में फरोख्त हुई। पंजाब के 35 शहरों के 46 सहूलत बाजारों से फ्री होम डिलीवरी जारी। अवाम को घर की दहलीज पर 3,12,000 से ज्यादा ऑर्डर्स की डिलीवरी कामयाबी से मुकम्मल। सीएम फ्री होम डिलीवरी प्रोजेक्ट से शहरियों को घर बैठे 110 मिलियन रुपए की बचत हुई। वज़ीर आला पंजाब का सर्विस दीगर शहरों तक बढ़ाने का अज़्म। कहा महंगाई के असरात किसी सूरत अवाम तक नहीं पहुंचने देंगे। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 5 करोड़ मालियत का सोना स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। 2 कार्रवाई में 100 तोला सोना, सोने की 10 ईंटें और $11,900 जब्त। दुबई और इस्तांबुल जाने वाले मुसाफिरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बसंत पर सिर्फ कॉटन डोर और रजिस्टर्ड पतंगों की इजाजत होगी। हर पतंग और डोर की QR कोड रजिस्ट्रेशन लाजमी करार। डोनर, सोशल मीडिया और कंट्रोल रूम के जरिए पतंगबाजी पर लम्हा ब लम्हा नजर रखी जाएगी। छतों पर शराब नोशी, हवाई फायरिंग और गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट और सेफ्टी वायर लाजमी करार। पुलिस ने 27 नुकाती सिक्योरिटी प्लान और हाईकोर्ट में जमा करा दिया।